हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मिडनाइट मूवीज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 2009 में रिलीज़ हुई ड्रैग मी टू हेल मूवी की कहानी। ये एक लड़की क्रिस्टिन की कहानी है जो एक बैंक में काम करती थी, जिसे एक बूढ़ी औरत लामिया कर्ज दे देती है, जिसकी वजह से आने वाले 3 दिनों तक क्रिस्टिन के साथ क्या क्या होता है वो हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत साल 1969 कैलिफोर्निया से होती है, जहां हमें एक यंग मैक्सिकन कपल दिखाया जाता है जिनके बेटे की तबीयत कुछ खराब थी। उसे 2 दिनों से कुछ साए दिखाई दे रहे थे और साथ में उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, इसलिए वो उसे लेकर एक लेडी सोन सैंडेना के पास जाते हैं। सोन स्पिरिट से बात कर सकती थी, वो एक तरह से मीडियम थी इस दुनिया और सोल वर्ल्ड के बीच में। सोन इस बच्चे को देखते ही थोड़ा घबरा जाती है और उसके पेरेंट्स से पूछती है, जिसके जवाब में वो बताते हैं कि इसने 3 दिन पहले किसी से एक चेन चुरा ली थी और जब उन्होंने वो चेन उसको वापस लौटाने की कोशिश करी तो उस चेन के मालिक ने वो चेन वापस लेने से मना कर दिया था। और जैसे ही सोन उस चैन को देखती है वो घबरा जाती है और उन्हें अपने साथ घर में बुला लेती है, जहां उस बच्चे को फिर से वो साए दिखाई देते हैं और आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। सोन उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और एक अदृश्य शक्ति सोन और उस बच्चे के पेरेंट्स पर हमला कर देती है, जिसे देखकर वो बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति उसे भी ऊपर से नीचे फेंक देती है और तभी धरती फटती है और एक हाथ निकलकर बच्चे को पकड़कर नरक में ले जाता है, जिसे उसके पेरेंट्स और सोन सिर्फ देखते ही रहते हैं। और सोन उस डेमन को बोलती है कि हम फिर से मिलेंगे। इसके बाद 40 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाई जाती है क्रिस्टिन, जो एक बैंक में लोन ऑफिसर है और वो बहुत ही मेहनत से काम कर रही थी ताकि उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल सके। पर उसका बॉस मिस्टर जैक उसे बताता है कि इस पोजीशन के लिए उसका को-वर्कर स्टू भी लाइन में है और मिस्टर जैक उसे कहते हैं कि अगर क्रिस्टिन को ये पोजीशन चाहिए तो उसे टफ डिसीजन लेने सीखने होंगे। और इसके बाद लंच ब्रेक में क्रिस्टिन अपने बॉयफ्रेंड क्ले डेल्टन से मिलने जाती है, जो कि एक प्रोफेसर है और क्ले को ओल्ड कॉइन को कलेक्ट करने का शौक था, इसलिए क्रिस्टिन उसे एक कॉइन देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उस कॉइन को एक इन्वेलप में डालकर बैग में रख लेता है। और लंच के बाद जैसे ही क्रिस्टिन क्ले के ऑफिस से बाहर निकलती है तो क्ले को उसकी मदर का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि उसे क्रिस्टिन से बेहतर लड़की के साथ होना चाहिए, जिसे क्रिस्टिन रूम के बाहर से सुन लेती है और जिसकी वजह से वो दुखी हो जाती है। और लंच ब्रेक के बाद जब क्रिस्टिन दोबारा से बैंक में आती है तो अपने को-वर्कर स्टू को अपने बॉस को कुछ टिकटें देकर ब्राइब करते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत मिसिस गार्नोस अपने लोन पर तीसरी एक्सटेंशन पाने के लिए आती है, जो देखने में बहुत ही अजीब थी। इसकी एक आंख पत्थर की थी, इसके नाखून भी बहुत गंदे थे। वो क्रिस्टिन को कहती है कि वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और इसलिए लोन की पेमेंट करने के लिए समय चाहिए, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लालच में क्रिस्टिन उसे एक्सटेंशन के लिए मना कर देती है, जिसे सुनकर मिसिस गार्नोस रोने लगती है और क्रिस्टिन के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है और क्रिस्टिन के पैर पकड़ती है, लेकिन क्रिस्टिन उसे अपने से दूर कर देती है और सिक्योरिटी को बुलवा लेती है, जिसकी वजह से मिसिस गार्नोस को लगता है कि क्रिस्टिन ने पूरे ऑफिस के सामने उसकी इंसल्ट की है और वो जाते जाते बहुत ही गुस्से में कुछ कहती है और सिक्योरिटी उसे बैंक से बाहर ले जाती है, जिसे देखकर मिस्टर जैक्स बहुत खुश होते हैं और वो क्रिस्टिन से कहते हैं कि अगर उसने एक बड़ा लोन फाइनल कर दिया तो ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट उसकी हो जाएगी, जिसे सुनकर क्रिस्टिन बहुत खुश हो जाती है और पीछे खड़ा स्टू ये सुनकर जेलस हो जाता है। अब बैंक क्लोजिंग के बाद जब क्रिस्टिन पार्किंग में अपनी कार के पास जाती है तो उसे वहां पर मिसिस गार्नोस की कार दिखाई देती है और जब वो अपनी कार में बैठती है तो उसे मिसिस गार्नोस का स्कार्फ अपनी विंडो पर दिखाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो मिसिस गार्नोस उसकी कार की पिछली सीट पर ही बैठी हुई थी और वो क्रिस्टिन पर हमला कर देती है। क्रिस्टिन उसे हरा तो देती है, लेकिन मिसिस गार्नोस उसे किसी तरह से कार से बाहर खींच लेती है और उसके कोट का एक बटन तोड़ देती है, जिसके ऊपर वो काला जादू करती है, जिसमें हमें सिर्फ लामिया शब्द ही समझ में आता है और क्रिस्टिन से कहती है कि अब तुम भी मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओगी और इसके बाद क्रिस्टिन बेहोश हो जाती है।
और जब उसे होश आता है तो मिसिस गार्नोस वहां से जा चुकी थी और पुलिस आ गई थी। उसका बॉयफ्रेंड क्ले वहां आता है और क्रिस्टिन को अपने साथ ले जाता है। और जब क्रिस्टिन क्ले के साथ जा रही थी तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो क्ले को सुनाई नहीं दे रही थी और उसे अपने फ्यूचर की चिंता होने लगती है। इसलिए वो एक भविष्य बताने वाले के पास जाती है जिसका नाम होता है रामजास। वो क्रिस्टिन से भविष्य बताने के लिए $60 मांगता है। वैसे तो क्ले को इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, पर वो क्रिस्टिन के लिए मान जाता है। इसके बाद रामजास क्रिस्टिन का हाथ रीड करता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे क्रिस्टिन के फ्यूचर के साथ एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक प्रेजेंस फील होती है और वो उसे बताता है कि तुम्हें किसी ने कर्ज दिया है और रामजास उनके पैसे भी रिफंड कर देता है और क्रिस्टिन उस पर विश्वास कर लेती है। लेकिन क्ले को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो क्रिस्टिन को शांत करता है और उसे घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन तभी क्रिस्टिन के घर में अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं और तभी उसे एक गोट की परछाई नजर आती है जो क्रिस्टिन पर हमला कर देती है। और क्ले जब वापस घर पर आता है तो उसे लगता है कि मिसिस गार्नोस ने क्रिस्टिन का घर तक पीछा किया है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। लेकिन क्रिस्टिन कहती है कि वो कोई इंसान नहीं था जिसने उस पर अटैक किया है और क्ले के पूछने पर वो उसे डिस्क्राइब भी नहीं कर पाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, जिसकी वजह से क्ले साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है और डॉक्टर क्रिस्टिन को बताते हैं कि कई बार किसी हादसे के बाद ऐसा होना आम बात है और क्रिस्टिन भी इसे मानकर नॉर्मल हो जाती है। और रात के समय क्रिस्टिन को बहुत ही भयानक सपना आता है जैसे मिसिस गार्नोस ने उस पर अटैक कर दिया हो, जिससे वो डर कर जाग जाती है। अगले दिन वो अपने ऑफिस जाती है जहां उसका कोवर्कर स्टू उससे कुछ सीखना चाहता था, लेकिन क्रिस्टिन को हर जगह मिसिस गार्नोस ही दिखाई दे रही थी जो शायद उसी काले जादू का असर था। और क्रिस्टिन चिल्लाते हुए सबको वहां से भगा देती है। और अब मिस्टर जैक क्रिस्टिन के पास आते हैं। तभी क्रिस्टिन की नाक से खून बहने लगता है और जैसे ही मिस्टर जैक्स उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तभी क्रिस्टिन को खून की उल्टी होने लगती है और मिस्टर जैक्स पूरी तरह से खून से रंग जाते हैं। और क्रिस्टिन ये सोचती हुई ऑफिस से चली जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। अब क्रिस्टिन इन सब चीज़ों से तंग आ गई थी, इसलिए वो मिसिस गार्नोस के घर जाती है जहां उसे मिसिस गार्नोस की पोती मिलती है जो उसे अंदर आने नहीं देती। लेकिन क्रिस्टिन उससे रिक्वेस्ट करती हुई कहती है कि वो मिसिस गार्नोस से माफ़ी मांगना चाहती है और इसीलिए वो उसे अंदर बुला लेती है। और जब क्रिस्टिन घर में जाती है तो वो देखती है कि मिसिस गार्नोस की अब मृत्यु हो चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जिसे देखकर क्रिस्टिन बहुत परेशान हो जाती है। और मिसिस गार्नोस की पोती उसे कहती है कि उसके साथ जो कुछ भी होने वाला है वो उसे डिज़र्व करती है। अब क्रिस्टिन परेशान होकर उसी भविष्य बताने वाले के पास जाती है और रामजास उसे बताता है कि इस डेमोन का असली नाम लामिया है और मिसिस गार्नोस ने उसके बटन पर यह कर्ज दिया था और 3 दिन के बाद लामिया उसकी सोल ले जाएगा जो भी इस बटन का हकदार होगा। अब रामजास उसे एडवाइस देते हुए कहता है कि उसे किसी एनिमल को सेक्रीफाइस करना होगा जिससे लामिया उसको छोड़कर उस एनिमल की सोल ले जाए और क्रिस्टिन ये करने से मना कर देती है। लेकिन रामजास उसे एक किताब देते हुए कहता है कि अब जो लामिया तुम्हारे साथ करने वाला है उसके आगे ये एनिमल सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं। अब क्रिस्टिन अपने घर आ जाती है जहाँ लामिया भी आ जाता है और उसे रूम में इधर उधर उठाकर फेंकने लगता है, जिससे क्रिस्टिन बहुत डर जाती है और वो अपनी पालतू बिल्ली को सेक्रीफाइस कर देती है। और जब क्रिस्टिन अपनी मरी हुई बिल्ली को बैकयार्ड में बरी कर रही थी तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है और उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है और उससे पूछता है कि वो उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करना चाहती है या फिर नहीं, जिस पर क्रिस्टिन उसे हाँ बोलती हुई कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब अगले दिन क्रिस्टिन अच्छे से तैयार होकर क्ले के पेरेंट्स से मिलने जाती है और साथ में एक होममेड केक लेकर जाती है। वहाँ पर क्ले की माँ क्रिस्टिन से बहुत क्वेश्चनिंग करती है रिगार्डिंग हर पेरेंट्स और क्रिस्टिन उसे बताती है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर फार्म पे ही रहती है बिकॉज शी इज़ एन एल्कोहलिक। क्रिस्टिन की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर क्ले की मदर बहुत इम्प्रेस होती है और अब सारी फैमिली उस केक को एंजॉय करती है जो क्रिस्टिन लेकर आई थी। लेकिन तभी क्रिस्टिन को केक में गार्नोस की आईबॉल नज़र आती है और क्रिस्टिन खुद को संभालते हुए एक फेक स्माइल करती है। लेकिन तभी क्रिस्टिन के माउथ से एक मक्खी बाहर निकलती है जिसकी वजह से क्ले के पेरेंट्स को लगता है कि केक में मक्खियाँ हैं और तभी क्रिस्टिन को दूर से लामिया के आने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टिन एक ग्लास उठाकर उस डोर को फेंक के मारती है जहां से उसे वो आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और क्ले के पेरेंट्स क्ले को बोलते हैं कि जाने दो उसको, वो एक पागल लड़की है।
इसके बाद क्रिस्टिन फिर से रामजास के पास जाती है और गुस्से में उसे कहती है कि तुमने मुझसे मेरी प्यारी बिल्ली को मरवा दिया और फिर भी इस डेमोन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और राम उसे कहता है कि इन चीज़ों में कोई गारंटी नहीं होती। और वो क्रिस्टिन से कहता है कि अब एक ही इंसान उसको बचा सकता है, पर वो ये काम फ्री में नहीं करेगा और इस काम के लिए कल तक उसे $10,000 देने होंगे। इसलिए अब क्रिस्टिन बैंक जाकर मिस्टर जैक से मिलती है और उसे कहती है कि आप मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दीजिए और मुझे 1 महीने का एडवांस सैलरी भी चाहिए। लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए वो पोस्ट उसने स्टू को दे दी है, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से घर चली जाती है। और घर जाकर क्रिस्टिन अपनी सारी चीज़ें बेच देती है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ $3600 ही जमा कर पाती है और वो घर आकर रोने लगती है। और तभी वहाँ पर क्ले आता है जो उसे बताता है कि वैसे तो मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने $10,000 राम को दे दिए हैं। अब क्ले, क्रिस्टिन और राम उस इंसान के पास जाते हैं जो उसकी हेल्प कर सकता था। वो इंसान कोई और नहीं, सोन ही होती है, जो मूवी के पहले सीन में दिखाई गई थी। और क्रिस्टिन क्ले को घर के बाहर ही छोड़कर राम के साथ उसके घर में चली जाती है, जहाँ सोन क्रिस्टिन को 40 साल पुराने हुए हादसे के बारे में बताती है। और अब प्लान ये था कि लामिया को हराने के लिए सोन एक मीडियम का काम करेगी और उसको अपने अंदर ले आएगी। उसके बाद में उसका हाथ क्रिस्टिन एक गोट पर रखवा देगी और उसमें लामिया को डाल दिया जाएगा। फिर सोन का असिस्टेंट उस गोट का सिर काट देगा और इसके बाद एक रिचुअल किया जाता है जिसमें लामिया की बजाय और भटकती हुई बहुत सारी सोल्स वहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन सोन उन सब से कैसे भी करके पीछा छुड़ा लेती है और अचानक से सोन कहती है सी इज़ कमिंग। और तभी सोन के अंदर लामिया की स्पिरिट आ जाती है और बोलती है कि मुझे क्रिस्टिन की सोल चाहिए। और तभी क्रिस्टिन उसका हाथ गोट पर रखवा देती है, जिससे गोट के अंदर अब लामिया की स्पिरिट आ चुकी थी। लेकिन असिस्टेंट उसका गला काटने में नाकामयाब हो जाता है और लामिया उसे काट लेती है, जिससे असिस्टेंट भी पोजेस्ड हो जाता है। जिसके बाद असिस्टेंट के थ्रू वो सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन सोन किसी तरह से लामिया को असिस्टेंट से बाहर निकाल देती है और उसके बाद सोन भी मर जाती है। और क्रिस्टिन को लगता है कि सोन ने मरने से पहले लामिया को भी मार दिया है, लेकिन राम उसे बताता है कि लामिया को सिर्फ असिस्टेंट की शरीर से बाहर निकाला गया था और अभी वो जिंदा है। और क्रिस्टिन से कहता है कि अब तुम्हारे पास कल तक का ही वक्त है, इस बटन को इन्वेलप में रखकर किसी को गिफ्ट कर दो। इसके बाद क्रिस्टिन बाहर आ जाती है और कार में बैठकर क्ले से कहती है नाउ इट इज़ ओवर। और तभी कार के सामने एक आदमी आ जाता है जो क्रिस्टिन को कहता है कि यू आर गोइंग टू हेल। और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से क्रिस्टिन से बटन का इन्वेलप और क्ले का बैग कार में गिर जाते हैं और बैग से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बाहर आ जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर वो इन्वेलप मिल जाता है। इसके बाद क्ले उसे घर ड्रॉप करता है और बोलता है कि कल मुझे स्टेशन पर मिलना, क्योंकि वो दोनों कहीं घूमने जाने वाले थे। क्ले के जाने के बाद क्रिस्टिन बहुत से लोगों को वो बटन वाला इन्वेलप देने की सोचती है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि वो एक अच्छे दिल की इंसान थी। अब क्रिस्टिन राम से पूछती है कि क्या इस बटन को किसी मुर्दे को भी दिया जा सकता है। उसका जवाब था हाँ। अब क्रिस्टिन सीधा जाती है मिसिस गार्नोस की कब्र के पास और उस कब्र को खोदकर उस बटन को गार्नोस को ही दे आती है। अब अगली सुबह क्रिस्टिन ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे बताता है कि स्टू एक चीटर था, क्योंकि उसने क्रिस्टिन के डॉक्यूमेंट चुरा लिए थे। इसलिए अब क्रिस्टिन को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है। अब क्रिस्टिन बहुत खुश थी और वो सीधा जाती है क्ले से मिलने स्टेशन पर, ताकि वो अपना वीकेंड क्ले के साथ घूमने में बिता सके। और आज क्ले भी क्रिस्टिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। और बातों ही बातों में क्ले क्रिस्टिन को बटन वाला इन्वेलप देता है, जिसे देखकर क्रिस्टिन हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ कैसे आया। अब आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में क्रिस्टिन ने क्ले को एक ओल्ड कॉइन दिया था, जिसको क्ले ने इन्वेलप में डालकर बैग में रख लिया था और ये इन्वेलप कार में एक्सचेंज हो गया था। इस बटन को देखकर क्रिस्टिन अब डरते डरते पीछे सरकने लगती है और रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। और ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी, तभी ट्रैक के पत्थर अपने आप खिसकने लगते हैं और नीचे से एक डेमोनिक हैंड क्रिस्टिन को पकड़ लेता है और लामिया उसे हेल में खींच लेती है और ट्रेन उस ट्रैक से गुजर जाती है। और क्ले उस खौफनाक नज़ारे को देखता रहता है और सोचता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ये क्या हुआ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।